जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो हमारे रीजनिंग के चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से लिए गए हैं। दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्गीकरण कहते किसे हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ है विजातीय छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी या वर्ग में दिए गए तत्वों को समान गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा बचे हुए शब्दों या अक्षरों को अंकों या फिर अंकों को, शब्दों को या अक्षरों को या फिर अंकों को अलग करना। दोस्तों, देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है हमारा, दिए गए निर्देश में से विषम शब्द अक्षर को ज्ञात कीजिए। आर टी बी, बी है ई सी ई जी, सी है एम एन ओ और डी है जे एल एन। दोस्तों, इसमें से हमें क्या है कि विषम शब्द या विषम अक्षर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम इसे कैसे हल करेंगे देखते हैं एकदम बेसिक से। दिया गया है दोस्तों आर टी बी। यहाँ दोस्तों हम आर से टी को ले लें, आर से टी को ले लें तो यहाँ से आर से टी तक जाएंगे तो हमारा प्लस कितना हो जाएगा, एस टी, यानी कि प्लस 2 आर एस टी। टी से हम अगर बी तक जाते हैं, टी से अगर हम बी तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस 2। इसी प्रकार हम अगला अक्षर देखते हैं। सी से अगर ई तक जाते हैं, हम सी से अगर ई तक जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाता है प्लस 2। और ई से अगर हम जी तक जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाता है प्लस 2। ठीक है। फिर एम से एन, एम एन ओ, अगर हम एम से एन पर जाएं, एम और एन, एम और एन, एम और एन, एम और एन में हो रहा है हमारा प्लस 1। एन से ओ कितना हो रहा है हमारा प्लस 1। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जे एल एन, जे से हमारा एल तक जाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है जे के एल, यानी कि प्लस 2। एल से हम अगर एन तक जाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है एल एम एन, एल एम एन। एल एम एन यानी कि प्लस 2। तो दोस्तों, इसमें हमारा एम एन ओ यानी कि इसमें हो रहा था हमारा प्रत्येक में प्लस 1 और इनमें हुआ था हमारा प्रत्येक में प्लस 2। कितना हुआ था प्लस 2। तो
इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रत्येक से विषम है या फिर प्रत्येक से अलग है। ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले इनको इसी प्रकार से हम चेक करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है, और जिसका डिफरेंट एकदम अलग आता है तो वही अक्षर हमारा अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है TWUB, TWUB, फिर है MSOQ, फिर है HNLJ, फिर है DGEF। जैसे हमने दोस्तों पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से हम इसको भी करके देख लेते हैं। TUB, अगर दोस्तों हम TWU और V इसको देखें तो हमारा T से अगर हम W तक जाएंगे तो W हमारा U और V के बाद में आता है। W हमारा जो है U और V के बाद में आता है, तो हमें W को हम छोड़ देते हैं, तो T से हमारा बना U। T के बाद क्या आता है हमारा U, U के बाद क्या आता है हमारा V, V के बाद हमारा आता है W, V के बाद क्या आता है हमारा W। यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ, यानी कि इसमें प्रत्येक में क्या हो रहा है हमारा +1 हो रहा है। ठीक, अब इसी प्रकार MSOQ में देखेंगे हम। M से अगर हम O को देखें, M से अगर हम O को देखें तो एक पद छोड़ा था हमने इसमें, तो इसी प्रकार हम इसमें भी एक पद छोड़ देंगे। M से अगर हम O को देखें तो MNO, इसमें हमारा कितना हो रहा है +2। ठीक है, O, फिर PQ, P के बाद अगर हम Q को O के बाद अगर हम Q को देखें तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है +2। PQRS, अब यहाँ से हम देखेंगे S, तो यहाँ पर भी कितना हुआ हमारा +2। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। इसमें यह है हमारा HNLJ, तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसका भी एक बीच का पद छोड़ देंगे, तो H से देखेंगे L को, H से देखेंगे हम L को, तो HIJKL, यानी कि IJKL, यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा IJKL, यानी कि हमारा +4 हो रहा है यहाँ पर। फिर हम L से J को देखें, L MNOPQR, इसमें हो रहा है हमारा -3। अब J से अगर हम N को देखें तो J के बाद JKLMN, यहाँ पर हो रहा है हमारा +4। तो ये जो है हमारा इसका अव्यवस्थित क्रम है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि प्रत्येक में हमारा +2 हो रहा था, यानी कि प्रत्येक में हमारा +2 का डिफरेंट आ रहा था, और इसमें हमारा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, तो ये हमारा अव्यवस्थित क्रम है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
वी, सॉरी सी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए है हमारा LNPRT, बी है NPRTV। इसमें भी हम दोस्तों देखेंगे हम आपस में इनके बीच का डिफरेंट कितना है। क्या देखेंगे हम? डिफरेंट कितना है देखते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं हम सबसे पहले, LNPRT। तो एल से अगर हम एन को देखें, LMN यानी कि प्लस का 2 हुआ है, NOP यहाँ पर भी हमारा +2 हुआ है, PQR यहाँ पर भी +2, RST यानी कि यहाँ पर भी +2। अगला ऑप्शन देखते हैं, NPRTV। एन से अगर हम पी को देखें, NOP यहाँ पर भी हमारा कितना हुआ? +2। पी से आर को देखें, PQR +2। आर से टी को देखें, ST +2। टी से बी को देखें, UV +2। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो हैं इनमें हमारा हो रहा है +2। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, HJMOR। इसे हम देखते हैं तो HIJ यानी कि यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा HIJ +2। जे से एम को देखें, JKLM, JKLM यहाँ पर कितना हुआ हमारा? +3। फिर एम से ओ को देखें, MNO यहाँ हुआ +2। इसके बाद अगर हम ओ से आर को देखें, PQR यानी कि यहाँ पर होगा हमारा +3। दोस्तों अभी तक तो हमारा डिफरेंट इसमें सबसे अलग आया है। लास्ट ऑप्शन फिर भी चेक कर लेते हैं हम, DFHJL। तो दोस्तों डी से एफ को देखें, DEF यानी कि +2। एफ से एच को देखें, FHFGH यानी कि +2। IJ +2, JKL +2। तो दोस्तों हमारा जो डिफरेंट आंसर आ रहा था वो आ रहा था हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। जैसा हमने पीछे किया था, ए है 49, बी है 24, सी है 15 और डी है 80। दोस्तों हम इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम 49 को ले लेते हैं। तो 49 हमारा किसका पूर्ण वर्ग है? 7 का वर्ग है। 24 हमारा किसका वर्ग है? तो दोस्तों 12 हमारा किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि 24 12 का अगर हम वर्ग करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 12 12 14, यानी कि ये हो गया। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो 144। तो ये 24 हमारा किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही हम 15 को देखते हैं। 15 हमारा किसी का वर्ग है, 3 3 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। तो 15 भी हमारा किसी का वर्ग नहीं है। 80 और 9 नेम 81 होता है, तो 80 भी हमारा किसी का वर्ग नहीं है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इससे सबसे डिफरेंट क्या है हमारा? ऑप्शन ए जो है हमारा 7 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए है 52, बी है 130, सी है 60, डी है 80। तो दोस्तों इसमें क्या है?
इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई सही मेथड कौन सा लगता है। इसमें अगर हम इसको इनमें देखो दोस्तों, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, यानी कि हमारा 13 गुणा 4 अगर हम करें तो हमारा 52 हो जाएगा। क्लियर है। और 13 गुणा 10 करें हमारा तो 130 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और 13 के पहाड़े में हमारा 60 कहीं पर आता है, तो 13 पंजे 65 होता है। 13 पंजे 65 होता है, तो 60 हमारा किसी में आता नहीं है। और 13 गुणा 6, 13 छक कितना होता है हमारा 78। तो इसमें हमारा बिल्कुल डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सबसे अलग है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है A 12, B 14, C 30, D 56। दोस्तों इसमें भी हम देखते हैं उसी प्रकार जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी मेथड से हम करके देखते हैं। तो 4 गुणा 3 करें तो हमारा हो जाएगा 12, और 7 गुणा 2 करें तो हमारा हो जाएगा 14, और 6 गुणा 5 करें तो हमारा 30 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा ऐसे कोई भी संख्या हमारी अलग यानी कि डिफरेंट समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें हम जो हमारा लास्ट का जैसे हमने यहाँ पर किया है 4 गुणे 3, तो इनका डिफरेंट देख लेंगे हम कितना है। 4 गुणे 3 यानी कि हमारा 1 का डिफरेंट है। यहाँ 7 गुणे 2, तो यहाँ इनके बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, 5 का। कितने का, 5 का। 6 गुणे 1 इसमें हमारा 1 का डिफरेंट है, और 7 गुणे 1 इसमें भी हमारा 1 का डिफरेंट है। इनमें सबसे अलग संख्या कौन सी वाले का डिफरेंट आया, यानी कि 14 का। 14 में कितना डिफरेंट आया, 5 का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। 14 जो संख्या है हमारी प्रत्येक से अलग होगी। दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमारा कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट सटीक नहीं बैठता, उनमें आगे भी हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व हो पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 93:117, बी है 63:81, सी है 119:153, डी है 133:171। दोस्तों ऐसे ही हम इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 93 होता है हमारा दोस्तों, अगर हम 30 दिया 90 यानी कि 31 दिया कर ले हम, 31 गुणा 3 कर ले हम, तो हमारा हो जाएगा कितना, 93। इसी प्रकार हमारा 117, तो 13 नियम कितना होता है हमारा, 13 गुणा 9 बराबर 117। ठीक है। इसी प्रकार 63 हमारा 9 गुणा 7 यानी कि 7 नियम 63, और 81 हमारा 9 गुणा 9 बराबर कितना हो गया, 81। इसी प्रकार 119 हो जाएगा दोस्तों हमारा 17 सत्ते 119 यानी कि 17 गुणा 7 बराबर 119। 153 भी इसी प्रकार हो जाएगा दोस्तों। 153 हो जाएगा हमारा 17 गुणा 9 कितना हो गया, 17 नेमा 153। इसी प्रकार दोस्तों 133 हो जाएगा 19 गुणे 7 133, और 19 नेमा 171, 19 गुणा 9 बराबर 171। तो इसमें जो संख्या है हमारी 93:17 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का गुणनखंड 7/9 का उपयोग हुआ है।
क्योंकि कैसे हुआ है दोस्तों, इसमें 9 का है, इसमें हमारा गुणनखंड 9 का है, इसमें हमारा 7 का है, इसमें भी हमारा 9 का है। लेकिन 93 में कितना यूज हुआ था हमारा, 31 गुणा 3, कितना गुणनखंड आया हमारा 3, तो इसमें हमारा कितना यूज हुआ 3। इसी प्रकार 117 जो था हमारा, तो 117 में हमारा 13 गुणा 9, इसमें हमारा 9 गुणनखंड आया था। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है जिसमें हमारा 3 आया है, क्या आया हमारा 3 आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है 324/100, 813/169, 123/49, 912/144। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये हमारा। इन्होंने 3, 2, 4 से कितना बनाया है 100। ये 100 कैसे बना दोस्तों, ये 100 हम बना के देख लेते हैं। अगर हम अगर हम 3 + 2 + 4, 4 3 7, 2 9 + 1 हम और कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 10। अब 10 गुणा अगर हम 10 करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 100। ठीक है, देखते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे भी लगता है तो आंसर आ ही जाएगा। 8 + 1 + 3, 9 और 3, 9 और 3 हो गया, होता है हमारा 12। तो 12 + 1, 12 + 1 हमारा हो गया 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। उसी प्रकार दोस्तों आगे भी देख लेते हैं। 1 + 2 + 3, यानी कि 3 3 6 + 1 7। हाँ, 7 7 7 गुणे 7 बराबर 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम 9 + 1 + 2 + 1, ये हो गया हमारा 10 3 13, 13 13 13 दोस्तों होता है हमारा 13 13 में होता है हमारा दोस्तों 13 गुणा 13, यानी कि 3 3 9 6 1, 13 13 13 में होता है दोस्तों हमारा 169। तो दोस्तों लेकिन हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है 144, तो हमारा ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 32 19, 21 51, 58/26 और 43/95। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम देखते हैं। 3 + अगर 2 करें हम तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और 9 1 + 9 करें तो हमारा हो जाएगा 10। तो इसे हम 10 10/5, यानी कि 5 दूनी 10, 2 आया हमारा। इसी इसी प्रकार हम अगला करके देख लेते हैं। ये होगा हमारा 2 और 1 3, 5 और 1 6, यानी कि 6/3। यहाँ पर भी हमारा 2 आया। तीसरा है 5 + 8, यानी कि 13/6 और 2 8, 8 दूनी 16 होता है यहाँ पर 2.1, 2.1 आया यहाँ पर। और 43 4 3 7 5 9 और 5 14, यानी कि 14/7 यहाँ पर हमारा 2 आया। तो सबसे डिफरेंट आया था हमारा 2:2.1, 2.1 किसका आया हमारा 2.1 आया था हमारा ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ए है 3797/42, 1479/83,
और 2564:21, 4032:32। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन पता है या आपको समझ में आया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड प्रश्न। ऐसे ही दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 को अभी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों हम साथ ही आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स एंड महा मैराथन क्लासेस उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।